आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो बच्चों, आज हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और हम उन्हें किस में चेंज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बता देती हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि कोई एक सूट है, 2 सूट रखे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 2 सूट रखे हैं और उन 2 सूट में से मैं ये कहूँ ये वाला सूट इस सूट से ज्यादा अच्छा है, ये सूट इस सूट से ज्यादा अच्छा है, यानी कि 2 सूट के बीच में मैंने किसी एक सूट को ज्यादा अच्छा बताया। तो उन 2 सूट के बीच में मैंने क्या किया? कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन क्या कहलाता है? कंपैरेटिव डिग्री। इसमें क्या यूज होती है? जब कहीं 2 लोगों के बीच में क्या किया जाता है? तुलना की जाती है, तो वहां कौन सी डिग्री का यूज करते हैं हम? कंपैरेटिव डिग्री का। और अगर बहुत सारे सूट रखे हैं और मैं ये कहूँ कि ये वाला सूट सब सूट में सबसे ज्यादा अच्छा है, ये वाला सूट सब सूटों में सबसे ज्यादा अच्छा है, तो ये क्या हो गया? जब एक चीज को सब में ही सबसे ज्यादा अच्छा बता दे तो वो क्या कहलाता है? सुपरलेटिव। तो आज के सेंटेंसेस हमारे ऐसे ही होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, नो अदर बॉलर इन टीम इंडिया इज एज गुड एज अश्विन। कोई दूसरा बॉलर टीम इंडिया में इतना अच्छा नहीं है जितना कि अश्विन। तो अब हम इसे सुपरलेटिव में कैसे कह देंगे कि अश्विन जो है वो इंडियन टीम में सबसे ज्यादा अच्छा गेंदबाज है, ठीक है ना, सबसे ही ज्यादा अच्छा गेंदबाज है। इन्होंने तो ये कहा कि कोई दूसरा बॉलर इंडिया टीम में इतना अच्छा नहीं है जितना कि अश्विन। ये तरीका क्या कहलाया? पॉजिटिव। अब इसे हम सुपरलेटिव कैसे कहेंगे? और सुपरलेटिव कहने के लिए हमें बच्चों जो डिग्री है ना यहाँ पर बॉलर, तो इसे हम क्या बनाएंगे? बेस्ट बॉलर। बेस्ट बॉलर, ठीक है, इसका यूज करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री में। एक तो दा का यूज करते हैं और एक सुपरलेटिव डिग्री का। तो अब देखिए कैसे बनेगा। अश्विन लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे हम शुरू में? अश्विन, ठीक है। अश्विन एक है, प्रेजेंट टेंस है तो इज, अश्विन इज। अब अश्विन क्या है? बेस्ट बॉलर है। क्या है वो? बेस्ट बॉलर है। और बेस्ट से पहले क्या लगाएंगे? द। अश्विन इज द बेस्ट, क्या है वो? बॉलर। किसमें है? इन इंडिया टीम, इन टीम इंडिया, सॉरी, इन टीम इंडिया। तो कैसे बन गया? अश्विन इज द बेस्ट बॉलर इन टीम इंडिया, यानी कि अश्विन सबसे ज्यादा अच्छा बॉलर है टीम इंडिया में। अब उसे सबसे ही ज्यादा अच्छा बॉलर बता दिया। और यही क्या कहलाता है? जब सबसे ज्यादा अच्छा बताया जाता है तो वही क्या होता है? सुपरलेटिव। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज एज ग्रैंड एज द ताज महल। अब इसका मतलब क्या है? कोई दूसरी बिल्डिंग भारत में इतनी भव्य नहीं है, इतनी महान नहीं है जितनी की ताजमहल। ये तो हो गया पॉजिटिव डिग्री, इतना और जितना लगकर, है ना। अब इस पॉजिटिव को हमने क्या बनाना है? सुपरलेटिव, यानी कि किसका यूज करना है? दा का और सुपरलेटिव डिग्री का। तो अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है? ताजमहल के बारे में, कि कोई दूसरी बिल्डिंग इंडिया में इतनी महान नहीं है जितनी की ताजमहल। तो हम कैसे कहेंगे? ताजमहल, ताजमहल इज है ना, तो इज। एक बिल्डिंग है तो क्या लगाएंगे? इज। ताजमहल इज। अब क्या है वो? ग्रैंड। तो ग्रैंड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? ग्रैंडेस्ट। तो क्या लगाएंगे? द। ताजमहल इज द ग्रैंडेस्ट। और क्या है वो? बिल्डिंग। बिल्डिंग इन इंडिया। तो कैसे बन गया? ताजमहल इज द ग्रैंडेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। ताजमहल जो है वो भारत की सबसे भव्य बिल्डिंग है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज दिल्ली। इसका मीनिंग कोई दूसरा शहर इंडिया में इतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली। तो अब हम इसको कैसे बोल देंगे कि दिल्ली जो है वो इंडिया में सबसे बड़ा शहर है। तो कैसे कह देंगे? दिल्ली कहाँ ले आएंगे? शुरू में इज है ना, दिल्ली इज। अब क्या है? बिग की से पहले क्या लगाएंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए? द। और बिग को किस में चेंज कर देंगे? बिगेस्ट में। दिल्ली इज द बिगेस्ट। अब क्या है वो? सिटी। कहाँ? इन इंडिया। तो कैसे हो गया? दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। दिल्ली जो है वो भारत के
सबसे बड़े शहरों, मतलब दिल्ली जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। नो अदर पोइट इन संस्कृत इज एज ग्रेट एज कालिदास। कोई दूसरा पोइट संस्कृत में इतना महान नहीं है जितना कि कालिदास। तब हम कैसे कह देंगे, कालिदास जो हैं वो संस्कृत के सबसे महान क्या हैं, कवि हैं। तो कैसे हो जाएगा, कालिदास कहाँ ले आएंगे, शुरू में कालिदास। अब क्या है वो, इज है के लिए क्या लगाएंगे, इज। अब ग्रेट का डिग्री क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, द। ये याद रखना बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री लगा मतलब सुपरलेटिव सेंटेंस बनाने में हमने किसका यूज करना होता है, पहले द का। कालिदास इज द, और ग्रेट को क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या है वो, पोइट। और किसके हैं, किसमें है, इन संस्कृत। ठीक है, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोइट इन संस्कृत। कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवि हैं। नो अदर गर्ल इन दिस क्लास इज एज टॉल एज रीमा। कोई दूसरी लड़की इस क्लास में इतनी लंबी नहीं है जितनी की रीमा। तो अब हम कैसे कह देंगे, रीमा इस क्लास में सबसे लंबी लड़की है। तो रीमा कहां ले आएंगे, शुरू में रीमा इज। ठीक है, और क्या है, टॉल। टॉल का क्या हो जाएगा, द टॉलेस्ट। सबसे लंबी के लिए क्या लगाएंगे, टॉल को किस में चेंज कर देंगे, टॉलेस्ट में। ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है बच्चों, टॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, ग्रैंडेस्ट, है ना। और जिसके जो इस तरह से नहीं चेंज हो पाता, जैसे बॉलर को हमने सुपरलेटिव डिग्री में लगाने से पहले क्या लगाया, बेस्ट लगा दिया। रीमा इज द टॉलेस्ट। अब क्या है वो, गर्ल। गर्ल, और कहां है, इन दिस क्लास, इस क्लास में। तो कैसे बन गया, रीमा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन दिस क्लास। रीमा जो है इस क्लास की सबसे लंबी लड़की है। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, बस आप ये थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर हम जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे सेंटेंस को, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे और उस डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, और जहां पर ये नो अदर होगा ना, नो अदर, वहां पर आपने नो अदर को हटा देना है और फिर इस तरह से सेंटेंस को बना लेना है। इसका दूसरा पार्ट मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप सुपरलेटिव ही सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन वो किससे बनेंगे, वेरी फ्यू से करके बनेंगे। तो वीडियो को बच्चों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।